हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं आईआर की एक और थ्योरी, फेमिनिज्म। यस, आज हम पढ़ेंगे फेमिनिस्ट अप्रोच को। तो ये जो आपके स्क्रीन पर जो बुलेट पॉइंट्स आ रहे हैं, ये आप लोगों की बुक इग्नू की बुक से लिए गए हैं, जो आपको डायरेक्टली हेल्प करेंगे एग्जाम्स में। ओके, सो इससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से पहले हम स्टार्ट करें कि हमारे चैनल पे आईआर की दो वीडियोस पहले से हैं, जिसमें हमने रियलिज्म एंड न्यू रियलिज्म डिस्कस किया है। अगर आपने वो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसके लिंक्स मिल जाएंगे, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे भी जाकर चेक कर सकते हैं। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम फेमिनिज्म को एज अ थ्योरी हम समझे, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि फेमिनिज्म है क्या। तो बेसिकली फेमिनिज्म की ये जो थ्योरी है वो बात करती है राइट्स ऑफ वुमेन, कि विमेंस के जिस सोसाइटी में विमेंस हम लोग रहते हैं, उस सोसाइटी में विमेंस को भी कुछ राइट्स मिले हैं। एंड वो राइट्स की बात अचानक से क्यों हो रही है, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फेमिनिज्म ने बेसिकली अपनी थ्योरी में ये एक्सप्लेन किया है कि जो विमेन है वो शुरू से एक डिसएडवांटेज ग्रुप की तरह रही हैं सोसाइटी में, और वो हमेशा जो है मैन पर डिपेंडेंट है अपने हर एक काम के लिए, यानी सबऑर्डिनेटेड है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी का सिस्टम ऐसे है, हमारी सोसाइटी में पैट्रियार्की सिस्टम है। पैट्रियार्की मीन्स ये एक ऐसा सोशल स्ट्रक्चर है हमारी सोसाइटी का जहाँ पर मेन डोमिनेट करते हैं एंड वुमेन्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है। ठीक है, यानी पैट्रियार्की को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि पावर और कंट्रोल जो है वो है मेन के हाथ में। यानी कोई लाइफ से इम्पॉर्टेंट कोई डिसीजन लेना है तो वो कौन लेगा, कोई इम्पॉर्टेंट लॉ है तो वो कौन बना रहा है, वो मेन बना रहे हैं, ना कि पावर है विमेन के हाथ में। तो ये इसी के बारे में जो है फेमिनिज्म बात करता है। अगर आप देखो एंशियंट टाइम से आज प्रेजेंट टाइम तक एंशियंट सोसाइटी हमारी, और अगर आज हम प्रेजेंट टाइम में देखें जहाँ हम इतनी मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, तो फिर भी आज ये चीज़ है प्रोमिनेंट कि मेन डोमिनेट एंड वुमेन एक्सप्लॉइट होती हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फेमिनिज्म को समझने से पहले आपको ये दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हमें समझनी होगी, जेंडर एंड सेक्स। ओके, सो सेक्स जो है बेसिकली एक बायोलॉजिकल टर्म है। ठीक है, जो एक बच्चे को अपने बाय बर्थ मिलता है। ठीक है, जब एक बच्चा छोटा होता है तो वो ट्रेट्स जो हैं वो उसे बाय बर्थ ही मिलते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल है। लेकिन जेंडर, ठीक है, ये इससे ज़्यादा रिलेटेड है फेमिनिज्म की थ्योरी का, कि ये सोशली कंस्ट्रक्टेड है, यानी हमारी सोसाइटी ने क्रिएट किया है ये सब, कि विमेन जो हैं वीक है, स्ट्रॉन्ग मेन हैं, पावरफुल मेन हैं। ठीक है, और गर्ल्स के लिए कलर है, भाई लड़की हुई है तो वॉल्स का कलर पिंक होगा, पिंक फ्रॉक। ठीक है, एंड मेन का फेवरेट कलर है ब्लू। तो ये सारे आइडियाज़ आप लोगों ने ये सुना होगा कि बेटा चुप हो जा, लड़के रोते नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें ये कहाँ से हमारे दिमाग में आई हैं? ये हमारी सोसाइटी, जिस सोसाइटी का हम पार्ट हैं वहाँ से हमें मिली हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जेंडर जो है सोशली कंस्ट्रक्टेड है। ठीक है, कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी ने हमें दिया है। ठीक है, ओके, अब हम पढ़ेंगे फेमिनिस्ट मूवमेंट के बारे में। तो ये जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है, फेमिनिज्म जो है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, किस चीज़ का स्ट्रगल है? तो बेसिकली ये स्ट्रगल ही इस बात का है कि विमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए हर फील्ड में। ठीक है, विमेंस भी सेम है बाय बर्थ, मैन एंड विमेन सेम है। तो क्यों नहीं उसको पॉलिटिकल लीगल राइट्स मिलते हैं जो कि एक मेन को मिलते हैं? आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब विमेंस को वोटिंग राइट्स कितनी लेट मिले। ठीक है, तो वोटिंग राइट्स जो है कितना, मतलब विमेंस ने उसके लिए मूवमेंट्स करी हैं, कितना स्ट्रगल किया है। तो क्यों वुमेन्स को एक सेकंड क्लास सिटीज़न माना जाता है और मेन को फर्स्ट क्लास सिटीज़न? क्यों वुमेन्स इक्वल नहीं है? क्यों वुमेन्स को अपने मेन पावर के लिए, वोट जैसी चीज़ के लिए जो है स्ट्रगल करना पड़ा, है ना? तो फेमिनिज्म मूवमेंट जो है इसी के बारे में बात करती है कि विमेंस के कुछ राइट्स हैं, विमेंस के पॉलिटिकल और लीगल राइट्स है, विमेंस को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए वेदर कोई सी भी फील्ड हो। ठीक है, सॉरी। ओके, फिर जो है फेमिनिज्म बात करता है कि फेमिनिज्म के बहुत सारे स्टैंड हैं। जैसे हमने रियलिज्म में पढ़ा कि नियो रियलिज्म है, ठीक है, क्लासिकल रियलिज्म है। तो इसी तरह जो है फेमिनिज्म के बहुत सारे स्टैंड्स हैं। लिबरल है,
रेडिकल स्ट्रैंड है, सोशलिस्ट स्ट्रैंड है, पोस्ट मॉडर्निस्ट फेमिनिस्ट हैं। और लेकिन सभी एक ही बात जो है कॉमन कहते हैं, वो ये चीज़ है कि विमेन को जो हमारी सोसाइटी रोल असाइन करती है वो प्राइवेट है, यानी वो कोई पब्लिक स्फेयर में कोई काम नहीं करती हैं। और जो हम वो ये कहते हैं कि ये जो जेंडर रोल्स उन्हें प्रोवाइड करे गए हैं वो नेचुरली है, ठीक है, कि हमारी सोसाइटी ने ये मान लिया है कि वो उन्हें नेचर ने प्रोवाइड किए हैं कि भाई लड़कियों को जो है घर का काम करना है। बट ऐसा है क्या? विमेंस भी पब्लिक स्फेयर में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, एंड उनका जो काम है वो जितना भी पूरे दिन में जो काम करती हैं, चाहे वो घर का खाना बनाना हो, घर की साफ सफाई हो, तो जो उनका काम और लेबर जो वर्क है वो इनविजिबल है सोसाइटी में। अरे तुम घर पे थी, क्या कर रही थी पूरा दिन? ये नहीं करा। तो जो वुमेन जो अपना पार्टिसिपेशन देती हैं डेली लाइफ में वो इनविजिबल है, ठीक है। एंड यही बात जो है जो फेमिनिस्ट कहते हैं, चाहे वो लिबरल हो, चाहे वो रेडिकल फेमिनिज्म हो, चाहे वो सोशलिस्ट फेमिनिज्म हो, तो सबकी एक यही जो है अंडरलाइन जो आप पॉइंट उसको आप समझ सकते हैं कि वुमेन जितना भी काम करती हैं वो वर्क और वो जो लेबर है वो सोसाइटी में किसी को भी विजिबल नहीं है, वो इनविजिबल है। ओके तो चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि जो फेमिनिज्म है, जो कॉन्सेप्ट है जो हम आईआर में कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं स्टेट का, पावर का, इन सब की जो ये जो कॉन्सेप्ट है वो कहती हैं कि ये सब जो है वो विमेंस राइट्स और जेंडर इक्वालिटी से जुड़ा हुआ है। कि ये जो हम आज ये फेमिनिज्म की ये जो मूवमेंट कर रहे हैं विमेंस राइट अबाउट जेंडर इक्वालिटी, ये कहीं ना कहीं इनसे जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं कंट्री की तो हम किस बारे में बात करते हैं? स्टेट के बारे में बात करते हैं, मेन के बारे में बात करते हैं, हम पावर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें किसके पास है? मेन के पास ही तो है ना, ठीक है। स्टेट जो हमारा एक बना है वो मेन से बना है। जहाँ हमने रियलिज्म में पढ़ा कि हॉब्स जो है बात करते हैं कि इंडिविजुअल कैसा है, सेल्फिश है। तो कहाँ किसकी बात हो रही है? मेन के बारे में बात हो रही है। कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, पावर किसके हाथ में होनी चाहिए? मेन, जो सोसाइटी के मेन है उनके पास होनी चाहिए। तो विमेन कहाँ है इन सब में? तो बेसिकली फेमिनिज्म मूवमेंट या फेमिनिज्म अगर हम बात करें वो इसी चीज़ से जुड़ा हुआ है कि विमेन राइट्स और जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात करती हैं। ओके तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक आगे बढ़ते हैं। हाउ डू फेमिनिस्ट डिफाइन पावर? कि फेमिनिस्ट जो है पावर को किन टर्म्स में डिफाइन करती है। तो जो फेमिनिस्ट स्कॉलर्स हैं वो बेसिकली देखते हैं कि पावर रिलेशंस जो है हमारी सोसाइटी में वो जेंडर के बेसिस पर डिवाइडेड है। जेंडर के बेसिस पे अगेन कि वो मेन के पास है, मैस्कुलिन ट्रेट्स, ठीक है, कि मेन के पास पावर है, मेन के पास लीडरशिप है। एक विमेन अगर मैरिड है तो वो अपने हर डिसीजन के लिए किस पर डिपेंडेंट है? वो अपने हर डिसीजन के लिए अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट है। अपने हस्बैंड से पूछे हुए यू ना, मेजरली हमारे हाउस होल्ड में यही होता है, ठीक है। आजकल विद नॉलेज ये चीज़ें चेंज होने लगी हैं, बट मेजरली अगर हम देखें तो हम जो गर्ल्स हैं या विमेंस हैं वो बिना अपने हस्बैंड से पूछे अगर वो मैरिड है तो कोई डिसीजन नहीं लेंगी। अगर लड़की अनमैरिड है तो उसके भी हाफ पे डिसीजन कौन लेगा? उसके फादर, ठीक है। मैं मार्केट नहीं जा सकती यार, मैं एक बार अपने पापा से पूछ लूँ, हम पिकनिक पर चलेंगे लेकिन मुझे एक बार अपने पापा से बात करनी पड़ेगी, ठीक है। या उस पर किसका इन्फ्लुएंस होगा? उसके भाई का, ब्रदर का, ठीक है। तो कहीं ना कहीं विमेन जो है शुरू से जो है उस पर किसका इन्फ्लुएंस रहेगा? उनके जो मेन है उनकी फैमिली में उनका इन्फ्लुएंस है, ठीक है। तो हमें शुरू से बचपन से इस तरह से कंडीशन किया गया है, हमारे आइडियाज़ को शुरू से इस तरह से कंडीशन किया गया है कि लड़कियां वीक है, मेन स्ट्रांग है। इसमें हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर ही ऐसा है, ठीक है। सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसा है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर अगर आप देखें कि पॉलिटिकल थ्योरी, इंटरनेशनल रिलेशन में हम लोग जब भी कोई किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो मेन सेंट्रल रोल किसको दिया गया है? मेन को दिया गया है। एंड विमेंस को कैसे माना गया है? सेकेंडरी रोल उनका, ठीक है। कि विमेंस जो हैं पीछे रही हैं, पर्दा सिस्टम अगर हम बात करें, ठीक है। तो हर जगह मेन बात किसकी हो रही है? मेन की। सेंट्रल रोल प्रोवाइड है मेन को और विमेन एज अ सेकेंडरी एक्टर्स। और अगर हम देखें ये हिस्ट्री से नोशन चला आ रहा है। आज हमारी सोसाइटी कितनी भी मॉडर्न हो गई है, बट पावर के साथ कौन जुड़ा है? पावर किसके हाथ में है? मैन के हाथ में है। और फेमिनिस्ट जो है इसी चीज़ को चैलेंज करते हैं, ठीक है, कि क्यों नहीं पावर जो वुमेन के हाथ में है, वुमेन कहाँ पर हैं इस सोसाइटी के पूरे
स्ट्रक्चर में। ओके, नेक्स्ट आपकी बुक में हेडिंग है फेमिनिस्ट व्यू ऑफ स्टेट, कि फेमिनिस्ट कैसे देखते हैं एक स्टेट का फॉर्मेशन, कि एक स्टेट में क्या चीज़ है और उसमें विमेन कहाँ पर आती हैं। ठीक है, तो फेमिनिस्ट वही आर्ग्यू करते हैं जो स्टेट की बहुत पुरानी जो ट्रेडिशनल थ्योरीज रही हैं, सॉवरेनिटी, टेरिटरी, पावर, हम पॉलिटिकल थ्योरी में यही सब पढ़ते हैं अगर हम एक स्टेट की बात करें तो, और इनका क्या रोल है एक स्टेट के फॉर्मेशन में, या स्टेट अगर पावरफुल है तो कैसे है एक पावरफुल, हम इन्हीं सब चीज़ों की बात करते हैं। तो अगेन फेमिनिस्ट यही आर्ग्यू करते हैं इसमें कि जो हमारी सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो एक स्टेट का जो स्ट्रक्चर है वो पैट्रियार्किकल स्ट्रक्चर है, यानी पावर जो है मेन के हाथ में है। ठीक है, फेमिनिस्ट जो है इसमें नहीं है, फेमिनिस्ट जो है एज अ एक्सटेंशंस है। ठीक है, तो विमेन को अगर हम देखें कि एक स्टेट में कंट्रीब्यूशन की बात करें तो मेन को क्या काम दिए जाते हैं, कि मेन जो है पार्टिसिपेट करते हैं आर्मी में, मेन पार्टिसिपेट करते हैं पुलिस में। ठीक है, बट विमेन्स अगेन वही बात कि विद नॉलेज विद टाइम चीज़ें बदल रही हैं, पर क्यों विमेन्स को इस चीज़ के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है? क्यों? विमेन्स नेचुरली पार्ट नहीं है उस सोसाइटी का जिस सोसाइटी में हम रहते हैं। तो विमेन्स आपको कहाँ पर विजिबल मिलेंगी? टीचर्स में, एज अ हेल्थ वर्कर्स, ठीक है, एज अ क्लैरिकल सपोर्ट, कि एज अ सपोर्ट सिस्टम वो लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, मेन जो काम है यानी एज अ आर्मी, एज अ पुलिस, विमेन नहीं कहीं सर्व करती है। विमेन को जो है घर में घर का काम संभालो, इन सब चीज़ों में हम विमेन्स को देखते हैं ज़्यादातर। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों की बुक का टॉपिक है फेमिनिस्ट एनालिसिस ऑफ नेशनलिज्म, कि एक नेशन का जब हम फॉर्मेशन की बात करते हैं तो नेशनलिज्म, तो वहाँ पर क्या फेमिनिस्ट व्यू क्या कहता है। ठीक है, अगेन वही बात आती है कि फेमिनिज्म जो है वो यही बात करता है कि नेशनलिज्म में अगर हम बात करें तो नेशनलिज्म भी जो है, नेशनलिज्म की लैंग्वेज भी जो है जेंडर्ड है, यानी जेंडर के बारे में वो बात करते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा डीप में समझ लेते हैं हम लोग, कि एक स्टेट का अगर जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, कि वो कंट्रोल करता है और वो एडमिनिस्ट्रेशन करता है कि एक स्टेट कैसे काम करेगा या एक नेशन कैसे काम करेगा। और नेशन कैसे बनता है? नेशन बनता है वहाँ के रहने वाले लोगों से, कि जो हमारा नेशन है वो किस चीज़ से मिलकर बना है। वहाँ पर एथनिसिटी की बात करते हैं, ठीक है, हम रेस की बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं कास्ट की, और जब ये सारे तो फैक्टर्स हैं ही कि एक नेशन इसी चीज़ से बिल्डअप होता है। एक नेशन की यही आइडेंटिटी होती है ना, कि वहाँ पर कौन लोग रहते हैं, लोग कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं। जैसे एक इंडिया को हम डाइवर्स कंट्री कहते हैं, ठीक है, तो इसी तरह से एक जेंडर भी इस चीज़ का बेसिस माना जाता है। ठीक है, कि वहाँ पर कितने मेन रहते हैं और वहाँ पर कितने विमेन रहती है। ठीक है, तो एक कंट्री कितना पावरफुल है, इससे भी इस चीज़ को भी कहीं ना कहीं हम गिनते हैं। ये अकॉर्डिंग टू फेमिनिस्ट व्यू है। ठीक है, आप लोगों का। तो अगर हम बात करें कि फेमिनिस्ट जो राइटर्स हैं वो अपनी राइटिंग्स में ये कहते हैं कि जेंडर और जो एथनिक आइडेंटिटी है वो कहीं आपस में लिंक है। कैसे? कि जो विमेंस जो हैं वो एज अ रीप्रोड्यूसर्स काम करती है, कि विमेंस जो हैं पॉपुलेशन ग्रोथ इस चीज़ में कहीं ना कहीं वर्क करती हैं। कि अगर हम बात करें कि एक सोसाइटी में मेजॉरिटी कितनी कम्युनिटी है, कितनी माइनॉरिटी है, तो जो वुमेन आगे जो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग, तो वो चीज़ जो है वहाँ पर वुमेन का जो है कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, एंड वुमेन्स जो है हमारे सोसाइटी का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा मानी जाती हैं। क्यों? क्योंकि वुमेन्स जो हैं हमारा जो कल्चर है, जो हमारा रिलीजन है, उसको आगे प्रमोट करती हैं। कैसे? कि जब भी कोई फेस्टिवल होता है तो वुमेन्स जो हैं उसके लिए जो एवरी ओकेजन में हम लोग तैयार होते हैं थ्रू अपने अपने कल्चर का, अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए हम जब तैयार होते हैं, जिस तरह से द वे वी ड्रेस, जो हम बिंदी लगाते हैं, ठीक है, जो हम ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, ठीक है, आप देखेंगे कि लेडीज़ जो है मंगलसूत्र, तो ये सारी जो चीज़ें हमारे कल्चर को और प्रमोट करती है कि हम हमारी आइडेंटिटी क्या है। ठीक है, तो विमेंस को इस तरीके से ही एक सोसाइटी में देखा गया है, एंड इस चीज़ में यानी हायरार्किकल ऑर्डर
बढ़ाने में, और वुमेंस का इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो है पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना गया है कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए, वुमेन्स एसेंशियल फॉर द नेशन बिल्डिंग। ओके। और अगर हम देखें कि नेशनलिज्म में कि मेल पिक्चर्स कहाँ पर आती हैं, कि मेल जो है डोमिनेट है। आप अगर कोई आर्मी की पिक्चर देखें तो वहाँ सबसे आगे कौन है, मेन है लीडरशिप में, ठीक है। एंड विमेंस को किस चीज़ के साथ देखा गया है, विमेंस को देखा गया पीस, मेन को वायलेंस के साथ, हीरोइक इमेज, हीरो कौन है स्टोरी का, मेन है। और विमेंस को जहाँ पे हमें दिखाना हो कि शांति, ठीक है, पीस, ठीक है, तो वहाँ हम एक विमेन की पिक्चर करेंगे, ठीक है। अगर आप अपनी इंडिया में ही देखो तो इंडिया में हम मदरहुड की बात करते हैं, ठीक है, कि भारत माता की जय, ठीक है। तो किससे नेशन को एक जोड़ा गया है, नेशन को जोड़ा गया है लेडीज़ यानी विमेन से जोड़ा गया है, ठीक है, यहाँ पे भी। और यही एक विमेन का ऑनर है, यही एक कंट्री के लिए, यही कहीं जो है विमेन को सोसाइटी में हम बोलेंगे कि यही रिस्पेक्ट मिलती है हमारी सोसाइटी में एक विमेन को, ठीक है। ओके, योर नेक्स्ट टॉपिक इज फेमिनिज्म एंड ह्यूमन राइट्स। तो अगर हम बात करें कि विमेंस का जो स्ट्रगल रहा है शुरू से बहुत ज़्यादा जो है रिकॉग्नाइज्ड रहा है, विमेन का जो स्ट्रगल है, हम देख सकते हैं कि कैसे विमेंस को पहले विमेंस ने वोटिंग राइट्स के लड़े, फिर विमेंस को इक्वल वेजेस मिले काम पर, हम उसके लिए हमने स्ट्रगल किया। तो हर चीज़ के लिए फॉर बेसिक ह्यूमन राइट्स विमेंस का जो जो स्ट्रगल है वो जो है अपने आप में जो है हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है। और विमेन का जो है एज अ इंडिविजुअल ह्यूमन राइट्स जो वायलेशन है वुमेन्स पे ही हो रहा है, ठीक है। विमेंस को ही टॉर्चर किया जाता है, रेप किया जाता है, ठीक है। तो विमेंस जो है शुरू से ही इस चीज़ का जो है सोसाइटी में ऐसा ही पार्ट रही हैं कि विमेंस को कभी आगे नहीं आने दिया। डोमेस्टिक वायलेंस की अगर बात करें तो विमेंस का जो विमेंस पर जो हम बोलेंगे शोषण जो हो रहा है वो हर एक फील्ड में है, चाहे डोमेस्टिक से लेकर पॉलिटिकल, चाहे आप लीगल फील्ड बोले, हर चीज़, हर फील्ड में जो है विमेंस जो है पीछे हैं। तो फेमिनिज्म जो है इसी चीज़ के बारे में बोलता है कि अगर हम बात करें एक नेशन बिल्डिंग की, जो अभी हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया नेशनलिज्म का, भी वहाँ पर भी विमेंस जो हैं पीछे हैं। हीरोइक इमेजेस किसके लिए, मेंस के लिए, वायलेंस, ठीक है। जहाँ पीस की बात आई, भारत माता, लव फॉर द कंट्री, ठीक है, वहाँ पर हमारे दिमाग में कैसी इमेजेस आती हैं, वहाँ पर हमारे दिमाग में इमेजेस आती हैं विमेन की आती है। तो यही बात है फेमिनिस्ट एनालिसिस ऑफ विमेन। नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट में यही बात फेमिनिस्ट बोलते हैं, ठीक है। एक नेशन को वो लोग कैसे देखते हैं कि वहाँ पर विमेन का क्या स्टैंड है। ओके, सो नेक्स्ट हेडिंग इज फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ रियलिज्म। ये आप लोगों की बुक से कुछ इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स हैं, मैंने उसको बुलेट्स में लिखा है। एंड जो इम्पॉर्टेंट जो लगा वो मैंने ऐसे आप लोग देख रहे हैं उसे हाईलाइट भी किया है बोल्ड। तो आप इसको से जो है ये आपका एक मेजर कीवर्ड हो गया, आप इससे जो है अपना आंसर आपको बिल्ड करने में बहुत जो है आसानी होगी। अगर हम बात करें रियलिज्म की, तो रियलिज्म में अगेन एक स्टेट का फॉर्मेशन, या स्टेट में कौन सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, मेन प्रोवाइड करेंगे। किसको प्रोवाइड करेंगे, कौन प्रोटेक्टर है, विमेन प्रोटेक्टर है। तो जो ये पूरी जो थ्योरी जो है वो मेस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स से जुड़ी हुई है, और विमेन्स को क्या किया जा रहा है, प्रोटेक्टेड किया जा रहा है। सिक्योरिटी की किसे ज़रूरत है, विमेन को ज़रूरत है, ठीक है। तो यानी रियलिज्म भी बात क्या करता है, एक स्टेट को जब हम पढ़ते हैं उसमें तो एक पैट्रियार्किकल एक्सपेक्ट से जोड़ता है हमें, ठीक है। विमेंस की डिमांड या विमेंस के बारे में कहीं बात ही नहीं हो रही। आफ्टर ऑल विमेंस ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, ठीक है। तो बेसिकली रियलिज्म का यही आर्ग्यूमेंट है कि जो स्टेट जो है जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है वो एक इंडिविजुअल को प्रोवाइड करता है, ठीक है। और वो जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटेक्टर जो है वो मेस्कुलिन यानी मेन है, और किसको प्रोवाइड की जा रही है, किसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, वो अगेन एक विमेन है, फेमिनिन, ओके। ओके, आई थिंक ये आपकी सेकेंड लास्ट टॉपिक है, फेमिनिज्म, वॉर एंड पीस। तो जब भी हम वॉर की बात करते हैं तो सबसे पहली इमेज हमारे दिमाग में क्या आती है कि मेंस जो हैं
लड़ने जा रहे हैं और विमेंस जो हैं घर पर बच्चों का ध्यान रख रही हैं, ठीक है। आप इसको अपनी डेली लाइफ से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि जब क्या होता है घर के जो हमारे फादर या हमारे हस्बैंड बाहर जाते हैं और विमेंस क्या करती है, खाना बना कर देती हैं, है ना। पीछे घर पर बच्चों का ख्याल रखना, लंच बनाना, डिनर बनाना, कि शाम को आएंगे, शाम को क्या बनाना है ना। तो विमेंस का बेसिकली यही काम होता है। तो जब एट द टाइम ऑफ वॉर तो मेंस जाते हैं वॉर पर और विमेंस को घर पर, ठीक है। विमेंस जो है वॉर में इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है। तो यानी वॉर को भी एक जेंडर्ड एक्टिविटी की तरह देखा गया है। सारे मेंबर्स जो हैं सोसाइटी के वो वॉर में हिस्सा लेते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से। तो यानी जो वॉर का जो इम्पैक्ट है वो सब पर अलग अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। जो इम्पैक्ट मेन पर पड़ेगा, शायद मेन अगर वॉर पर लड़ने जा रहे हैं तो लॉस ऑफ लाइफ, पर विमेन के लिए क्या होगा विमेन के लिए वो उनकी फैमिली का हिस्सा थे, ठीक है। तो विमेंस ने भी तो अपने हस्बैंड, अपने ब्रदर, अपने चिल्ड्रन को खोया, ठीक है। तो उनके दिमाग पर वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट जाता है, ठीक है। क्योंकि हम किसी का जब ख्याल रखते हैं, ठीक है, तो एक अटैचमेंट होती है। तो हमने भी अपना कोई करीबी खोया होता है। तो वो जो वॉर का जो ये डिसीजन है, मतलब ये जो वॉर एज अ एक्टिविटी, अगर सोसाइटी के हर कोई डिफरेंट अलग अलग तरीके से वॉर में पार्टिसिपेट करता है तो उसका जो आफ्टर इफेक्ट है वो भी सब पर अलग अलग हो रहा है। तो वुमेन्स पे यही हो रहा है उसका कि वुमेन्स जो है विक्टिम तो हैं वॉर का, बट अलग तरीके से, कि उनके फैमिली मेम्बर की डेथ, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपने फादर, किसी ने अपने हस्बैंड को, किसी ने अपने बेटे को, ठीक है। तो ये जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है, क्योंकि विमेंस जो है शुरू से ही उनके बहुत नज़दीक थी, उनके लिए खाना बनाना, ठीक है। विमेन जो है एज अ केयर टेकर ही तो होती है ना, केयर करती हैं घर में सबकी। तो उनके दिमाग में जो एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट जो है विमेंस के दिमाग में ये हो जाता है, वॉर का ये इफ़ेक्ट जाता है बेसिकली, ठीक है। तो एक इमोशनल लॉस, इमोशनल अटैचमेंट जो थी वो अब एक इमोशनल लॉस में बदल गई हैं। हम लोग जानते हैं, हमें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ती है कि येस, कि वो अब हमारे साथ नहीं है और हमें उनके बिना ही ज़िंदगी बितानी है। एंड बात ये की जाती है कि भाई तुमने तो वॉर में हिस्सा नहीं लिया था, बट ओनली वी नो कि हमें किस तरह का लॉस हुआ है, ठीक है। दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं पर दोनों अनइक्वल वे में सफ़र करते हैं इस ऑप्रेसिव सिस्टम। ऑप्रेसिव सिस्टम क्या है? हमारी सोसाइटी का पैट्रियार्की सिस्टम, ठीक है। तो इस ऑप्रेसिव सिस्टम में मेन और वुमेन दोनों ही वॉर में पार्टिसिपेट करते हैं पर अनइक्वल वे में सफ़र करते हैं, ठीक है। एंड उन पर डिफरेंटली इम्पैक्ट होती है ये वॉर। ओके, लास्ट टॉपिक है आप लोगों की बुक का, द रेलेवेंस ऑफ फेमिनिस्ट क्रिटिक इन द थर्ड वर्ल्ड सोसाइटीज़। तो पहले तो इसको फेमिनिस्ट क्रिटिक को समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि थर्ड वर्ल्ड सोसाइटीज़ क्या है, थर्ड वर्ल्ड क्या है। सो बेसिकली थर्ड वर्ल्ड सोसाइटीज़, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ उन्हें बोला गया है जिन्हें लेट इंडिपेंडेंस मिली। वो किसी ना किसी कंट्री, कोई ना कोई कंट्री उनके ऊपर रूल कर रही थी। जैसे इंडिया के ऊपर ब्रिटेन, तो इंडिया जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर आती है, ठीक है, जो अभी अंडर डेवलप्ड है, जो डेवलप हो रही हैं, ठीक है। क्योंकि उन्हें लेट इंडिपेंडेंस मिली तो वो अभी डेवलप हो रही हैं। तो अब क्वेश्चन अराइज ये होता है, क्या फेमिनिज्म सिर्फ नॉन वेस्टर्न स्टेट्स का ही पार्ट है? वेस्टर्न स्टेट्स यानी जो हमसे यूरोपियन कंट्रीज़ जो हमसे ऑलरेडी आगे हैं, क्या वेस्टर्न कंट्रीज़ का ही ये फेमिनिज्म जो है वो सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज़ का ही पार्ट है या नॉन वेस्टर्न स्टेट्स में भी इसका कुछ लेना देना है, ठीक है। तो यस, बिल्कुल, जो विमेंस जो हैं, अगर आप देखो तो विमेंस का जो ऑपरेशन है, वुमेंस के साथ उनको टॉर्चर हर जगह किया जा रहा है, ठीक है। चाहे वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हो, चाहे वो वेस्टर्न सोसाइटी हो, नॉन वेस्टर्न सोसाइटी हो। तो वुमेन का ऑपरेशन जो है सिर्फ आज ये मॉडर्न टाइम की बात नहीं है, ये बहुत पहले से होता आ रहा है। और हर तरह की कंट्री में हम से वो कितनी भी मॉडर्न हो, चाहे वो थर्ड वर्ल्ड सोसाइटी हो, चाहे वो वेस्टर्न कंट्री हो, हर जगह जो है वुमेन का ऑपरेशन हो रहा है। वुमेन को हमेशा जो है एक सिंबल माना गया, और ख़ासकर अगर हम बात करें साउथ एशिया में, तो नेशन को एक मदर से कंपेयर किया गया है, ठीक है। विमेन को ही सिंबल माना गया है नेशन का। तो फिर भी जो है विमेन के साथ ऐसा जो है ऑपरेशन हो रहा है, विमेंस को स्ट्रगल करनी पड़ रही है अपने राइट्स के लिए, ठीक है। तो एक विमेंस के लिए एक सिक्योर प्लेस, ठीक है, एक सिक्योरिटी वही है
जहाँ पर विमेन को रिस्पेक्ट मिले घर के अंदर भी एंड घर के बाहर भी, पब्लिक स्फेयर में एज वेल एज इन प्राइवेट स्फेयर टू। ठीक है, वही है विमेंस के लिए एक ऑटोनॉमी, और विमेंस के लिए सिक्योरिटी की बात वही होगी कि उन्हें अपनी आज़ादी मिल रही है। ठीक है, तो चलिए अब जो हमने पढ़ा है उसको एक बार कंक्लूड कर लेते हैं। तो जो फेमिनिज्म की जो थ्योरी है बेसिकली बात करती है विमेंस के राइट के बारे में। ठीक है, कि विमेंस को भी हर फील्ड में इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। विमेंस को जो है सप्रेस किया जा रहा है। विमेंस जो है शुरू से ही मेन के जो है सबऑर्डिनेटेड में काम करती हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसा है, वो है पैट्रियार्की सिस्टम है हमारी सोसाइटी का एक। और विमेंस के जो रोल्स हैं, विमेन के जो आइडियाज़ हैं जो हैं वो हिडन हैं, पावरफुल। विमेंस का रोल है पीस, टू मेंटेन पीस, टू जो उनका काम है वो है नॉट इन पब्लिक स्फेयर, जो वो काम करती हैं वो है प्राइवेट स्फेयर, यानी घर में रहकर काम, पर्दे के पीछे रहकर वो काम करती हैं। सो आई होप अगर आप लोग ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक एंड नीचे आप कमेंट बॉक्स पे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, या आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। और प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।